लेकिन कांग्रेस को कमतर भले आरजेडी मान रही हो, लेकिन कांग्रेस तो 70 से कम पे मानने को तैयार नहीं है। 2 दिन से मुकेश सहनी चर्चा से गायब है। मुकेश जी अच्छे आदमी हैं और उनको साथ लेके चलने की जरूरत है और साथ लेने की जिम्मेदारी आरजेडी की है। आप जैसे लोग जिनको धुआंधार चुनाव प्रचार करना है, जो उम्मीदवार बनेंगे उन्हें प्रचार करवाना है, लेकिन उम्मीदवार कौन होंगे, किस सीट से लड़ेंगे, कब फैसला होगा कांग्रेस में? 17 तारीख को नॉमिनेशन है। भैया देखिए एक बात, सब कुछ फैसला, सब निर्णय, सब बिल्कुल। कल मेरे अध्यक्ष ने तो कह दिया कि क्वालिटी बेस्ड सीटों पर हो गया फाइनल। बात हम लोग कर लिए आपस में और अब निर्णय आज सब कुछ सामने दिख जाएगा। लेकिन कांग्रेस को कमतर भले आरजेडी मान रही हो, लेकिन कांग्रेस तो 70 से कम पे मानने को तैयार नहीं है। भैया परसेप्शन कांग्रेस से करना होगा, विचार और संघर्ष हमारे नेता राहुल गांधी जी का ही ना होगा। राहुल गांधी जी के अलावा देखिए 2 धुरी की लड़ाई है ये, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। विनाश, नफरत और बिहार के अधिकार और बिहार का अपमानित करने के वर्सेस विकास, प्रेम और बिहार की बात, बिहार के लिए लड़ने वाला व्यक्ति राहुल गांधी। तो ये लड़ाई होगी और परसेप्शन यही है पूरे बिहार का, और दूसरी कोई लड़ाई नहीं है। बट कांग्रेस अगर इतनी हल्की पार्टी है जो लोग कहते हैं, तो फिर कांग्रेस मजबूरी क्यों है? बिना कांग्रेस का भी कोई चलने को साहस नहीं जुटा पा रहा है। भैया कौन कह रहा है कांग्रेस तो पहले तो आप कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे, तो क्या औकात हो गई? गाली राहुल गांधी जी को तो आपने सिक्योरिटी छीन लिया, सब छीन लिया, तो क्या हो गया? आपकी एलआई पार्टी कमतर आंक रही है कांग्रेस को, आरजेडी कम आंक रही है। देखिए ना, कांग्रेस को जब नरेंद्र मोदी जी या और लोग राहुल गांधी को मिटा नहीं पाए, सदस्यता छीन लिए, सिक्योरिटी छीन लिया, घर छीन लिया, जेल भेजने का प्रयास किया, तो और कौन कांग्रेस को? कांग्रेस के परसेप्शन के बगैर गठबंधन का कोई परसेप्शन नहीं है। दर्जनों सीट पर आरजेडी सिंबल बांट चुकी है। भैया वो उनका सीट होगा, वो बांटे होंगे, उसमें प्रभारी जी को देखना है, उस पर मैं नहीं कुछ कहूंगा अभी। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता देख रही है कि कौन कौन लोग संविधान बचाने और बिहार के अधिकार बचाने में अवरोधक बन रहे हैं। लेकिन देखिए देरी तो हो रही है, ये मानना पड़ेगा। अब तक एनडीए ने कर लिया सब कुछ। क्या इस बार तो लग रहा है सरपंच का चुनाव है, इस तरह की चीजें लग रही है। लग ही नहीं रहा है विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लग रहा है सरपंच का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। जनता एकदम एग्रेसिव है। क्या जिताओ इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाओ जल्दी से। राहुल गांधी जी के संघर्ष पर हम लोग एकदम पीछे हैं। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि एनडीए में समान विचारधारा वाले दल का गठबंधन नहीं है, जबकि महागठबंधन लाइक माइंडेड पार्टी है। तो लाइक माइंडेड पार्टी में 2-4 सीट आगे पीछे भी दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, एकदम देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि क्वांटिटी बेस की जरूरत नहीं है, क्वालिटी बेस। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ही रात में भी ये बात बोली है कि क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। अच्छा, स्कोर अच्छा चुनाव रिजल्ट में आरजेडी का रहेगा या कांग्रेस का? अब ये तो जनता बताएगी ना, जनता तय करेगी। हम तो ज्योतिष और भविष्य वक्ता हैं। ये जो भीड़ थी यात्रा में, भैया ये भविष्य वक्ता हम हैं नहीं। आगे भी आप उठा करके देखिए, स्कोर और स्ट्राइक रेट किसका रहा है, आप उठाइए किसका स्ट्राइक रेट रहा है। 4 सीट कौन जीता, आगे भी उठाइए। लोकसभा में जब भी हम कौन जीतता है, किसका स्ट्राइक रेट रहता है। इसके पहले 20 सीट जीते थे आरजेडी, अब फिर 101 जदयू के साथ जब गठबंधन था तब ये लोग लड़े। तो नैरेटिव जो बनाइएगा आप कि हम 70 सीट दिए और 19 से जीते, तो आरजेडी भी 20 ही जीती थी। अब फिर बाद में 101 लिए कि नहीं लिए? तो जिताओ सीट लीजिए ना आप लोग सीट जब कमजोर लेंगे तो जीतेंगे कहां से? मैंने जो आधार होगा कांग्रेस का, उसी सीट पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 दिन से मुकेश सहनी चर्चा से गायब है। मुकेश जी अच्छे आदमी हैं और उनको साथ लेके चलने की जरूरत है और साथ लेने की जिम्मेदारी आरजेडी की है। कांग्रेस तो सहयोगी पार्टी है, आरजेडी को देखने की जरूरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी साथ लेने की जरूरत है। कम से कम मैं तो चाहता हूँ 3-4 सीट से 5 सीट से नीचे झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं देना चाहिए, एक परसेप्शन बनेगा।